राजस्थान की सियासत की बात करें तो भरतपुर राजघराना यहाँ की सियासत में एक अहम भूमिका रखता है। इस समय भरतपुर की पूरे राजघराने की सियासत को अगर कोई संभाल रहे हैं तो विश्वेंद्र सिंह। लेकिन विश्वेंद्र सिंह पिछले कुछ अरसे से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। मानेसर में जब सचिन पायलट की अगुवाई हुई थी और तब वहां पर जिस तरीके के बगावत की बात सामने आई, तब विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट खेमे में तकरीबन 1 महीने तक मानेसर रहे। लेकिन उसके बाद अचानक विश्वेंद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजदीक चले गए। इसी बीच विश्वेंद्र सिंह सुर्खियों में रहे अपने बेटे अनिरुद्ध सिंह के साथ ट्विटर वॉर को लेकर के। भरतपुर राजघराने के वारिस अनिरुद्ध इस वक्त मेरे साथ हैं और उनका अपने पिता से, या यूं कहा जाए कि विश्वेंद्र सिंह से क्या विवाद है, ये हम उन्हीं से जानेंगे। अनिरुद्ध, बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। झगड़ा क्या है? झगड़ा ज़्यादा कुछ जो मेरा ट्वीट आया आप उससे उसको मतलब यू आस्किंग आफ्टर दैट ट्वीट। इशू ये है दैट हम लोग की जो पुरानी फैमिलीज़ हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स, और ये जो एसेट्स हैं हम लोग कस्टोडियंस हैं। वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दीज एसेट्स, वी आर कस्टोडियंस बिकॉज दीज आर हिस्टोरिकल एसेट्स sort of made or sort of created by our ancestors. तो हम लोग custodians हैं. I am the 15th custodian. We are in independent India, so we are all ordinary Indian citizens, but because of our heritage we are custodians of these properties. Now when it comes to custodianship, what it means is कि हम लोग उसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं, उसमें से हम लोग इनकम जनरेट कर सकते हैं जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो और जो प्रॉपर्टी के लिए बेनिफिशियल हो. सो इट्स अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, लेकिन हम लोग उसको बेच नहीं सकते हैं. और अगर किसी कस्टोडियन ने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डेट इकट्ठा कर लिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेचें. बिकॉज कल के दिन मैं जब अपने बच्चों को हैंड ओवर करूँगा वो मुझसे पूछेंगे तब आप क्या कर रहे थे, जब इसकी वो हो गई, मतलब इसकी सेल हो गई, ये हो गई. सो वी आर कस्टोडियंस, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट. वी आर नॉट हियर टू accumulate personal debt and sell it. And when that was happening, I had to put a stop to it, and I will put a stop to such things because we cannot destroy history, ancestry, culture. Custodianship needs to be taken very seriously. इशू क्या है? कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको आपको लगता है कि विश्वेंद्र सिंह जी बेचना चाहते हैं? देखिए, जो मैटर सब जुडिस शो उस पे कमेंट करना और उसकी लिस्टिंग करना, वो सब करना नेशनल मीडिया पे ठीक बात नहीं होगी. बट ऑल आई कैन से इज दैट माई मदर एंड आई विल take the most extreme form of our custodianship. That does not mean anything unpleasant, but what it means is that we are here to protect. A custodian's job, primary duty is to protect any property or any person that he is a custodian of. So that is what my... आप अपने पिता के खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, खिलाफ मैं नहीं लड़ रहा हूँ. मैं उसमें प्रॉपर्टी को बचा रहा हूँ. अगर उसकी वजह से किसी फैमिली मेम्बर को नोटिस आ जाए, कुछ आ जाए, उसको हम नहीं कर सकते. बिकॉज कल के दिन ये प्रॉपर्टी अगर चली जाती है तो आप जैसे वेल विशर्स ही मुझसे पूछेंगे आप तब क्या कर रहे थे, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा. सो वी आर प्रोटेक्टिंग एसेट्स, वी आर प्रोटेक्टिंग हेरिटेज. अब इतने एक्टिविस्ट हैं, वो भी तो लड़ाई लड़ते हैं गवर्नमेंट से, इससे उससे. इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मलिशियस इंटेंट है. द इंटेंट इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, दैट्स ऑल. चलिए, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट कानूनी है, कोर्ट केस में उलझा हुआ है, हम उस पर बात नहीं करते. आपको अपने पिता की पॉलिटिकल लाइन से क्या प्रॉब्लम है? वो किस पार्टी में जाते हैं या वो किसको सपोर्ट करते हैं, इसको लेकर के भी आपने ट्वीट किए? नहीं, देखिए, मेरे को किसी की पॉलिटिकल लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ कि फैमिली में भी एक हेल्दी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए. मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, आप चाय पी रहे हैं, इसमें भी तो अलग चीज़ है ना, हम लोग यहाँ बैठ के. बट द थिंग इज़ दिस दैट मैं पायलट साहब के साथ हूँ, एंड उस जो आप लोग ट्वीट्स देख रहे हैं वो आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं पिता पे कमेंट कटाक्ष कर रहा हूँ. मैं तो एक जनरल सिचुएशन बता रहा हूँ जो वो हवा आजकल पॉलिटिकल चल रही है, मैं तो उस पर कमेंट कर रहा हूँ. मैं पायलट साहब के साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा, ये बात क्लियर है. अब कौन कहाँ कहीं जाता है ये आप उनसे पूछिए कि क्यों जाते हैं और कहाँ जाते हैं. आई एम नॉट सेइंग अबाउट माय फादर, एनीबडी हु इज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नेशनली, नॉट ओनली इन जस्ट जयपुर और हियर इन लाइक वन स्टेट. आप उनसे पूछिए. आपने एडवाइस तो किया था ना अपने पिता को, चाहे ट्वीट के जरिए ही किया हो या उनके फैसले पर सवालिया निशान लगाया हो? नहीं, मैंने नहीं किया मनीष जी, बिकॉज आई हैव नॉट टैग्ड हिम इन एनीथिंग. अगर मैं आपको टैग नहीं करूं तो वी कैन नॉट अज्यूम कि मैं उनको कह रहा हूं. मैंने तो एक जनरल बोला था कि भाई थोड़ा सा भी हवा क्या पलटी, लोगों ने अपनी सेल्स एडजस्ट कर ली और दूसरी साइड को नाव मोड़ ली. तो ये तो one person who comes with a lot of ethics. तो अगर if I have chosen to give you an interview means I should answer you fully. अब बीच में मैं कट करूँ, ये करूँ, it doesn't look nice. इसीलिए सवाल उठा क्योंकि आपने जिस तरीके का कमेंट किया, मैं हालांकि मानता
मानता हूँ आपकी बात को कि आपने फादर को न टैग किया ना उनको कोट किया, लेकिन चूंकि माहौल था, उनका नाम सबसे पहले था कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में चले गए। मीनवाइल आपका ये ट्वीट आता है तो लोगों ने इसको कोरिलेट किया, और राजनीति तो जो है परसेप्शन ही है। नहीं, को रिलेट किया। अब देखो, ये तो परसेप्शन की बात है। आई शेयर्ड माई व्यू। नाउ व्हाई आई कुडंट टैग दिस वन, व्हाई आई कुड नॉट डू दिस ट्वीट, व्हाई आई कुड नॉट राइट दैट वर्ड, दीज आर ऑल मैटर्स ऑफ पर्सपेक्टिव। बट आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री तो आप तो तब से जर्नलिज्म कर रहे हैं जब से मैं पैदा नहीं हुआ था, तो आपको तो पता है सब चीज़ें, कौन कहाँ किधर कैसे जाता है, तो उस पर कटाक्ष करना ठीक नहीं है। आई एम विथ वन लीडर। आई थिंक द राइट वे इज टू चूज वन लीडर एंड यू स्टिक बाय दैट लीडर इन लाइक गुड एंड बैड। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वैसे आपको क्या लगता है, अभी आपके पिता जो हैं वो सचिन पायलट गुट में नहीं है? देखिए, ये आप उनसे पूछिए, बिकॉज आई डोंट नो। पायलट साहब का दिल बहुत बड़ा है, उनका घर उतना ही बड़ा है, उनका जो मास फॉलोइंग है वो उससे भी बड़ी है। तो पायलट साहब तो कभी किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम आओ जाओ। वो ही इज़ अ कंप्लीट ओपन पर्सन, लेकिन उनके साथ कौन है कौन नहीं है ये आप उनसे पूछिए। लेकिन आपको नहीं लगता विश्वेंद्र सिंह जी को अगर मंत्री बनाया गया था गहलोत सरकार में, तो इस वजह से बनाया गया था क्योंकि वो पायलट गुट के थे? जी देखिए, उस टाइम पे जब ये सारे अपॉइंटमेंट्स हुए, जो कुछ भी हुए नहीं हुए, ये उस टाइम पे मैं तो था नहीं, मैं तो संगठन का भी पार्ट नहीं हूँ और ना मैं ऑफिशियली किसी पोजीशन पे बैठा हुआ हूँ। तो वहाँ पे क्या डिसाइड हुआ क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो। उनकी क्या मजबूरियाँ थी सरकार के साथ, क्या नहीं थी, क्या इश्यूज थे, ये आप उनसे पूछिए। बिकॉज आई एम नॉट पार्ट, अनलाइक popular belief, I am not integral part of his political discourse at all, so I don't know, I will not be able to। ये हम उनसे पूछते हैं, लेकिन बड़ा सवाल, चूंकि आप तो बचपन से अब तक पिता को देखते आते हैं, तो उनका किस तरीके का पॉलिटिकल अलाइनमेंट रहा है वो हमें बता दीजिए। देखिए, मेरा ज़्यादा इंस्पिरेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी मदर से मिलती है। शी हैज़ बीन एन MP once and she has been an MLA once, which are also very serious positions to get elected to। and मैं तो unfortunately कहूँगा, लेकिन वो fortunately कहती हैं कि उन्होंने सब छोड़ दिया because मैं बहुत छोटा था and she wanted to be the perfect mother, कि homework सब कुछ करना and all that, so उन्होंने अपना political career मेरी वजह से त्याग दिया। एंड शी इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जिनको मैंने देखा है कि वो हमेशा एक चीज़ पे अगर दत जाएं तो वो दत जाए, उनका एथिकल कॉन्शियस जो कह दे, तो मैं तो उनका सीखता हूँ। फादर से कम ही टच में रहा, हमेशा बिजी रहे वो, तो कभी एक्सचेंज पॉलिटिकल बातें ज़्यादा होती नहीं थी। बट येस, ही इज़ हैड चेंजेस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, इट्स क्वाइट क्लियर। तो अब उसमें बार बार फिर बोलना क्या ठीक होगा। तो जब हम जानते हैं कि फितरत ही ऐसी है, तो फिर वो किस खेमे में जाते हैं, तो हमको उस पर सवालिया निशान लगाना ही नहीं चाहिए। कभी राष्ट्रीय लोकदल, कभी इंडियन नेशनल लोकदल, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस। आई एग्री विथ यू। ये तो फिर आप ही देख लीजिए, भैरव सिंह जी, वसुंधरा जी, चौटाला साहब, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, फिर गहलोत साहब। इट्स द आंसर इज क्लियर। अब इसमें ज़्यादा टिप्पणी करने की क्या बात है, इट्स एज क्लियर एज इट कैन गेट। अच्छा, अभी आप वैसे कांग्रेस में भी प्राइमरी मेंबर भी नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है, फिर भी आप अपने आप को सचिन पायलट कैंप का सबसे निष्ठावान क्यों बता? सी नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं I do social work and I like to serve the people in Bharatpur in whichever capacity I can। और उस काम को करते समय मैं किसी पॉलिटिशियन से कई पॉलिटिशियन से पाला पड़ता है, और जब पायलट साहब से बातचीत होनी चालू हुई तो आई फाउंड हिम एज अ ग्रेट इंस्पिरेशन, सो आई टेक हिम ऑन बोर्ड एज एन इंस्पिरेशन, एज अ मेंटर, एंड द अदर इंस्पिरेशन इज माई मदर। नाउ बोथ इन देयर रिस्पेक्टिव वेज आर क्वाइट सीनियर इन पॉलिटिक्स। ऑफ कोर्स पायलट साहब इज इनकॉम्परेबल, बट माई मदर इज ऑल्सो नॉट फार बिहाइंड। सो दे विल बोथ डिसाइड, वो दोनों डिसाइड करेंगे कि आगे मेरे लिए क्या पाथ ठीक होगा। जैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं ना, जो आपको जॉब रोल दिया है आप उसको करिए, आगे आपका प्रमोशन, आपकी पाथवे आपके सीनियर्स डिसाइड करेंगे। तो जो मेरी मदर और पायलट साहब मेरे लिए तय करेंगे, मेरे लिए तो सर्वोपरि है, सर आंखों पर। अनिरुद्ध, अभी आप कितने साल के हो गए और आपके एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुए? एज इज जस्ट अ नंबर एज दे से। एजुकेशन मेरा प्राइमरी ईयर। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2023 के चुनावों के लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं। 2023 के इलेक्शन के हिसाब से आप देखें तो मैं तो 18-19 वाला भी लड़ सकता था, वो कोई दिक्कत नहीं थी। एज फार एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, भरतपुर में थे मेरे जो हमारी प्राइमरी स्कूलिंग कहलाती है। उसके बाद आई वेंट टू UK, तो मैंने अपने A levels वहाँ से किए, विच इज़ क्लास 11 and 12 जिसको आप लोग इंडिया में बोलते हो। फिर मैं वहीं से BSc MSc वहीं करी। फिर आई वर्कड इन लंडन एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। देन आई केम टू, आई वॉज वर्किंग इन द मिडल ईस्ट। फिर अब इंडिया आया थोड़े साल पहले। सो येस।
अनिरुद्ध, अभी आप पायलट साहब का और मदर का जिक्र कर रहे थे, उनके बारे में हम सब जानते हैं। कभी अशोक गहलोत साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई? तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किस तरीके की विचारधारा है उसको आप जान पाए? नहीं, गहलोत साहब से बहुत बहुत बार मुलाकात हुई। जब जब छोटा था तब भी मुलाकात हुई। अभी कुछ काम भी आते हैं तो मुलाकात होती है। ही इज़ वेरी नाइस। आई थिंक ही इज़ गॉट अ वेरी पैटर्नल स्पिरिट अबाउट हिम एंड नो, गहलोत साहब इज़ वेरी वेरी नाइस एंड मेरे जब भी सोशली मुलाकात होती है ही रिमेंबर्स एंड ऑलवेज आस्क कि तू बाहर था, आ गया नहीं आया। सो ही ऑल्सो मेक्स दैट पर्सनल कनेक्ट। यस, एब्सोल्युटली। उनका आपको, जैसे पायलट साहब को आप मेंटोर मानते हो, अपना एक आइडल मानते हो, तो गहलोत साहब के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, गहलोत साहब इज़ ऑब्वियसली अ वेरी सीनियर लीडर। ही इज़ अ थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर। तो मैं उन पे ओपिनियन देने वाला कौन होता हूँ? ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियंस इन द कांग्रेस पार्टी। सो ही इज़ वेरी ऑन अ पर्सनल लेवल ही हैज़ बीन वेरी नाइस टू माई मदर एंड आई ऑलवेज। तो खुशी होगी विश्वेंद्र सिंह अगर मंत्री पद वापस हासिल कर पाए? जब मेरा किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो किसी का खुश होना या फिर दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। आप अपने चैनल के कल एडिटर बने तो मुझे बहुत ज़रूर खुशी होगी, क्योंकि आपसे मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। जब किसी से महीनों से बात नहीं है तो खुशी गम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है उस चीज़ से। अच्छा, आपको लगता है कि ये, मतलब इसलिए नहीं कि विश्वेंद्र आपके पिता हैं, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल जो अस्थिरता होती है ये होनी चाहिए क्या? ये कैंप 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 नहीं, कहीं पर भी अस्थिरता नहीं, ये इस तरीके का कैंप नहीं होना चाहिए। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे फ्रेंड्स ग्रुप हो, ये कैंप वाला सिस्टम का क्या है? सब लोग मिलके चले। मैं तो कहता हूँ कैंप से क्या मतलब है? अंग्रेजों ने बहुत कर दिए कैंप्स एंड लाइक डिवाइड एंड रूल। अब सबको साथ चलना चाहिए। दैट्स विल बी द पावर ऑफ इंडिया। फोटो देखी थी क्या आपने विश्वेंद्र सिंह जी की, जो अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई है अभी इन दिनों में, आजकल में? वो आपकी भी जानकारी में आई सोशल मीडिया? आप जैसे वेल विशर्स हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स हैं, तो जो हम लोग पढ़ते हैं, सुनाई देते हैं, वही आते हैं। आई डोंट एक्टिवली गो अराउंड सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, बट आ जाती है तो देख लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। मतलब आप जैसे बताएं। थैंक यू वेरी मच अनिरुद्ध। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह, जो भरतपुर राजघराने के भावी वारिस भी, उनका मानना है कि वो अपनी तमाम संपत्तियों के कस्टोडियन हैं। उनकी और उनकी माता जो हैं वो मिलकर के इस कानूनी लड़ाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में अगर राज्य सरकार के लिहाज से बात की जाए तो अनिरुद्ध की बात को अगर आगे बढ़ाएं तो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सचिन पायलट, जिनके पास एक बड़ी ताकत थी, जिसके दम पर राजस्थान में वो सरकार बनी, और उनको 2023 से अगर नजरअंदाज किया जाता है तो कांग्रेस को अपेक्षित परिणाम भी नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर अनिरुद्ध सिंह का यही कहना है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।